हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको आप प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डील ना, कि कोई भी चीज़ का कम्युनिकेशन हम लोग का आज कैसे हो रहा है। जैसे टेलीविज़न हुआ, मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सारा आखिर कैसे कम्युनिकेट, कैसे वर्क कर रहा है, कि हम कोई चीज़ भेज रहे हैं तो दूसरे को कैसे मिल जा रहा है। ठीक है, तो बस उसका डील है इस चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक रहेगा और थोड़ा सा डीप जाएगा। ज़्यादा अंदर हम लोग जाने वाले नहीं, जितना सिलेबस है उतना ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यू सी, अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज द सेटअप यूज्ड इन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल सा डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, एक जगह से ट्रांसमिट करें और दूसरी जगह पे रिसीव करें। तो इस पूरे सिस्टम को जो बोल रहे हैं कम्युनिकेशन। ना बेसिक ब्लॉक डायग्राम that you have to remember is this: there will be one information source जहाँ से information निकलेगा, there will be one transmitter जो कि उस information को transmit कर देगा। ठीक है, इस information को transmit कर देगा। चैनल क्या है, जिसके थ्रू वो फ्लो करेगा सिग्नल। चैनल, ये जो ट्रांसमिट किया ना, ट्रांसमीटर के थ्रू जब ट्रांसमिट किया तो किस जगह से वो फ्लो कर रहा है, किस मीडियम से वो फ्लो कर रहा है, कैसे वो फ्लो कर रहा है, वो सारा चीज़ जो आ जाएगा वो चैनल में आ गया। ओके, नाउ देयर विल बी अ रिसीवर, और उसके बाद ये रिसीवर कहाँ पे पहुँचाएगा, यूज़र इन्फॉर्मेशन। बेसिक हम तुमको एक नॉलेज दें तो जैसे मान लो फ्लिपकार्ट से जो ऑर्डर करते हैं वो यहाँ तक कैसे आ रहा है, बस वैसा कुछ। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को क्या ईयरफोन मंगाना है। ईयरफोन को क्या होता है, तुम ये जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किस पे जाता है, कंपनी के पास। कंपनी क्या करती है, इस ईयरफोन को डायरेक्टली तो नहीं भेजती है, इसके ऊपर एक मतलब ऐसा करके पैकिंग करती है। पैकिंग भी क्यों होता है, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ेंगे, पैकिंग। क्योंकि अगर हम इस ईयरफोन को डायरेक्ट अगर ट्रांसमिट कर दें, मतलब अमेजोन से डायरेक्ट ईयरफोन आ रहा है, उसका कोई पैकिंग नहीं है, तो बीच में कहीं ना कहीं ख़राब होना ही होना है, या तो गुम हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं सारा। तो वो सारा चीज़ क्या है, वो ट्रांसमीटर का काम है। जो चीज़ भेजना है, ये तुमको ईयरफोन दे दिया, ये इंफॉर्मेशन सोर्स तुमको ईयरफोन दे दिया, बोला कि इसको यहाँ पहुँचा दो। अब ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, उसको पैक कर रहा है, उसमें कोडिंग लिख रहा है, मतलब जो भी वहाँ जहाँ एड्रेस लिख रहा है। उसके बाद ये किसको दे दिया, चैनल, मतलब उसको ट्रेन से लाना है, बस से लाना है, फ्लाइट से लाना है, दैट इज़ चैनल। तो ट्रांसमीटर का काम क्या था, उसको ट्रांसमिट कर देना, कि उसको किसी को हैंड ओवर कर देना जो वहाँ से ले जाने वाला है। अब ये चैनल के थ्रू, जैसे मान लो ये बैंगलोर से हैदराबाद आया, यहाँ से फिर रिसीव किया। रिसीवर में भी कहीं ना कहीं कोई एड्रेस रहता है, ई कार्ड है तो ई कार्ड रिसीव करेगा, एंड अकॉर्डिंग अब उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा है, वो फिर जाएगा यूज़र इन्फॉर्मेशन, उस एड्रेस से मिलेगा। और तुमको मिलने के बाद तुम क्या करेगा, तुमको मिलने के बाद तुम इसके पैकिंग को हटा के तुम इसका ईयरफोन निकालेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ईयरफोन जो होता है ना, वही है मैसेज सिग्नल। अंदर का जो चीज़ है ना, वो होता है मैसेज सिग्नल। और जो चैनल में फ्लो कर रहा है यहाँ पे, दैट इज मॉड्यूलेटिंग, मतलब उसमें तुम कुछ पैक वैक कर चुका है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलेटिंग। जैसे तुम ध्यान से सोचो, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो तुमको क्या करना है, यहाँ राजस्थान से दिल्ली जाना है हमको। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एयरपोर्ट जाएंगे, दैट इज़ ये ऐसा इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट के अंदर सारा चीज़ हुआ, जो भी वेरिफिकेशन, वो सारा किसका काम है, ट्रांसमीटर। ठीक है, हमको वेरीफाई किया, सब चीज़ करेक्ट है, ऐसा करके उसका हमको यहाँ से ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट से हमको फेंक दिया कि चलो अब तुम दिल्ली पहुँच जाओ, नहीं। मेरे को, हमको थोड़ी ट्रांसमिट कर, हम क्या है, मैसेज सिग्नल। तो मैसेज सिग्नल को प्रॉपर, मतलब किसी चीज़ पे बैठाना पड़ेगा। मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है, उसको किसी के ऊपर बैठाना पड़ता है। तो वही चीज़ क्या है, वो है एरोप्लेन। ये जो लेके जा रहा है, यही है एरोप्लेन। तो अंदर में इसका सिग्नल है जो इसको लेके जा रहा है। तो यहाँ से हम कहाँ, चैनल क्या हुआ, एयर, एयर के थ्रू ही तो जा रहे हैं, तो वो चैनल हुआ। और ट्रांसमीटर क्या हुआ, हैदराबाद, राजस्थान का, जैसे जयपुर का जो एयरपोर्ट हुआ, वो वहीं से तो ट्रांसमिट हुआ ना, वहीं से हम निकले हैं। रिसीवर क्या हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट तो अपना घर पे लैंड नहीं करेंगे, एयरपोर्ट पे लैंड किए और यहाँ से हम वापस निकलेंगे। तो जो वापस निकल के जो हम यहाँ से जा रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ है, एक ट्रांसमिट करना हुआ, एक रिसीव करना हुआ, और जो तुमको लेके जा रहा है
वो हुआ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो चीज़ देखेंगे। तो अभी इतना चीज़ क्लियर है, ये ब्लॉक डायग्राम क्लियर हुआ। information source, what you want to send, transmitter will give a proper modulation amplification and then it will transmit and it will flow through the channel, it will received by the receiver and then receiver after demodulating it will give the proper signal to the user information of receiver side। clear है ये चीज़ कैसे कैसे हो रहा है। okay, now there are so types of communication and many terms we have to study। first है point to point, मतलब एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। मोबाइल फ़ोन, तुम किसी से बात करो तो तुम्हारा आवाज़ सिर्फ उसके पास ही तो जा रहा है ना, और उसका आवाज़ तुम्हारे पास, तो ये 1-on-1 कम्युनिकेशन हुआ। ब्रॉडकास्टिंग, एक कोई ट्रांसमिट करेगा, बहुत कोई उस चीज़ को सुनेगा। टीवी हुआ, रेडियो हुआ, बहुत सारा चीज़ है। हॉटस्टार पे लाइव मैच जो हम लोग देखते हैं, ट्रांसमिट कौन कर रहा है? एक पर्टिकुलर चैनल, जो भी वो चैनल हो गया, सोनी लिव हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, वो ट्रांसमिट कर रहा है और वहाँ से रिसीवर बहुत सारा इन्फाइनाइट रिसीवर्स है, तो दैट इज़ नथिंग बट नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, नाउ द टर्म्स दैट वी नीड टू यूज़। सबसे पहला चीज़ है सिग्नल, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्नल। तो इट इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन। इसके पास ही इंफॉर्मेशन है। तो अभी तुम सोचो कि तुम्हारे इन्वायरमेंट में कितना सिग्नल है, इन्फानाइट, क्योंकि रेडियो यूज़ कर रहा है, कुछ लोग टीवी यूज़ कर रहा है, कुछ लोग इंटरनेट, कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो इतना सारा सिग्नल आसपास घूम रहा है ना, तो वो सिग्नल में उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है। तो सिग्नल इज़ नथिंग बट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वो टाइम के साथ वेरी करेगा, तभी तुम ऐसा ऐसा करके तब हमको सिग्नल पता चलेगा क्या है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है। तो सिग्नल है क्या? जिसके पास इंफॉर्मेशन है। ओके, क्योंकि तुम इन्फॉर्मेशन को कैसे, अब हमको जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाना है, तो हम चिल्ला के तो नहीं पहुँचाएंगे उसको। हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हम हेडफोन लगाएं, तो हेडफोन के माइक्रोफोन से ये सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी से फिर इस वीडियो में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, और तुम लोग जब इसको देखोगे तो वो वाला आवाज़ आएगा। ठीक है, तो यही जो सिग्नल है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट इट इज़ अ इंफॉर्मेशन। एनालॉग मीन्स व्हाट? एनालॉग मीन्स उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का जो एक्चुअल में वेरिएशन होगा वो देगा। ठीक है, तो ये क्या है? एनालॉग सिग्नल इज दैट इन विच करंट एंड वोल्टेज वैल्यू वेरीज कंटिन्यूअसली विद टाइम। जो एक्चुअल है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर ऐसा ऐसा करके, तो एक्चुअल का ये मेजर कर रहा है। इट इज नथिंग बट मेजरिंग द एक्चुअल वोल्टेज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये हो गया एनालॉग सिग्नल। जैसे अगर हम, जैसे तुम देखता होगा ना, गाना सुनता होगा अगर मोबाइल में, तो वहाँ पे बेस वेस जो आता है ऐसा बढ़ा घटा बढ़ा ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो गया एनालॉग सिग्नल टाइप का। ओके, ये ऐसा साइन, इसको लिख लो ज़्यादा। रियल वैल्यूज, उस पर्टिकुलर टाइम का रियल वैल्यू क्या है, जैसे मान लो ये 5 हुआ, 4.8 हुआ, 4.7, तो ये सारा ले लेगा ऐसा करके, एक्चुअल में ये मेजर करेगा। डिजिटल सिग्नल क्या है कि सिर्फ 2 वैल्यू लेगा, या तो ऑन या तो ऑफ। It can take only 2 values. It is a discontinuous function of time, output of digital computer. ठीक है, जैसे मान ले ऐसा करके तुम बोल दिया कि अगर 3 वोल्ट से कम का सिग्नल है, मतलब if V is less than 3 वोल्ट तो we will have off condition, और V is greater than 3 वोल्ट तो we will have on condition। तो 3 से कम कुछ भी ले ले, 2.9, 2.8, तो तुमको 0 बताएगा। 3 से ज़्यादा कुछ भी ले ले तो 1 बताएगा। बट इन एनालॉग दिस वॉज नॉट द केस। एनालॉग में कुछ ऐसा ऐसा था। ये क्लियर है क्या? एनालॉग में एक्चुअल रियल वैल्यू ले रहा था, एंड डिजिटल में ओनली इट विल डील विथ 1 and 0। ओके, सिग्नल क्लियर हुआ? तो ऐसा सिग्नल डिजिटल और एनालॉग हो सकता है। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर इज द टर्म दैट इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल टू अदर। एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ध्यान से देखो, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल, कन्वर्ट स्पीच सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम एम्पलीफाई किसके थ्रू कर देते हैं? स्पीकर के थ्रू और एम्पलीफायर के थ्रू। तो पहले क्या लाइट के बिना माइक मतलब स्पीकर काम करेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तब तक काम नहीं कर रहे जब तक लाइट नहीं है। तो वो कर क्या रहा है? साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये याद कर लो टर्म, प्रेशर का जो वेरिएशन होता है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे तुम ध्यान से देखो,
हॉस्पिटल में जो हार्ट बीट नापने का जो मशीन होता है वो भी तो क्या होता है, ऐसे ऐसे, याद है तुमको, ऐसा ऐसा करके। तो अंदर का हार्ट बीट का जो चेंज हो रहा है तो वहाँ से प्रेशर वैरी कर रहा है, उस प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो दिखा रहा है तुमको। तो दैट इज़ नथिंग बट अ ट्रांसड्यूसर। फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड जो होता है, फोटो डायोड बोल लो, फोटो डिटेक्टर, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फोटो डायोड याद होगा, लाइट पड़ता था उसके डिप्लेशन लेयर पे, तो हमको यहाँ एमीटर में करंट आता था, तो लाइट को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर हर वो चीज़ को तुम बोल सकते हैं जो किसी एक फॉर्म का एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, नॉइज, नॉइज इज एन अनडिजायर्ड, नॉइज का टर्म सही क्लियर है कि कुछ ऐसा चीज़ आने वाला है जिसके कारण सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये अब ये तो आना बिल्कुल मतलब ये चीज़ जो है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में अब तुम किसी से बात कर रहा है यहाँ से इससे, तो सिर्फ ये चैनल जो हवा में, एयर में तुम्हारा सिग्नल तो जाएगा नहीं, तुम खरीदा तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा सिग्नल जा रहा है, तो किसी ना किसी सिग्नल से ये मान लो सुपर इम्पोज किया, उससे इंटरफेरेंस किया, कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आ गया, घन घन तुमको सुनाई देता होगा कई बार, तो वही है नॉइज़। वो सिग्नल में क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया, किसी दूसरे के साथ मैच कर दिया कभी कभी, दैट इज नथिंग बट नॉइज़, अनडिजायरेबल साउंड। कई बार इस साइड में जैसे तुम बात कर रहा है, उसके साइड का कुत्ता भौंक रहा है, उसका आवाज़ तुमको आ रहा है। नॉइज़ मतलब हर वो चीज़ जो हमको नहीं चाहिए जो हमको मिल रहा है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट नॉइज़। ट्रांसमीटर हम बता चुके हैं, ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसमीटर अब ये करता क्या है ना, पहले तो मैसेज सिग्नल को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब कैसे, उस जो आदमी को राजस्थान से मतलब जयपुर से दिल्ली जाना था, उसको उठा के ट्रांसमिट नहीं कर दिया, उसको प्लेन में बैठाया और प्लेन को उड़ाया। तो मैसेज सिग्नल मतलब आदमी को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, पर्टिकुलर सिस्टम में, मतलब आदमी को प्लेन में बैठाने का जो काम है वो भी ट्रांसमीटर का है। मैसेज सिग्नल को एक पर्टिकुलर फॉर्म जो कि ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल है वो करने का काम भी ट्रांसमीटर का है। तो उसको कन्वर्ट करता है, उसके बाद ट्रांसमिट करता है थ्रू सम सुटेबल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आदमी को ट्रांसमिट, आदमी को प्लेन पे बैठा के प्लेन को जब उड़ा दिया तो वो बोले कि दैट इज पर्टिकुलर, तो एयरपोर्ट पूरा का पूरा ट्रांसमीटर हो गया। जहाँ से तुम जा रहा है तुम्हारा पूरा चेक किया, ठीक है, कैरी बैग लगेज जितना भी हुआ, सिक्योरिटी स्कैन हुआ, सब चीज़ हुआ, उसका तुमको बैठा है, तो वो सारा चीज़ किसका है, ट्रांसमीटर। मैसेज सिग्नल को पूरे अच्छे से चेक किया, उसको एम्पलीफाई किया, उसको कन्वर्ट किया मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, उसके बाद ट्रांसमिट कर दिया, दैट इज नथिंग बट ट्रांसमीटर। ठीक है, तो यही चीज़ हम देखें, मैसेज सिग्नल अब उस जो लेके जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर वेव। अभी तक जो हम नाम जो तुमसे छुपाए थे दैट इज नथिंग बट कैरियर वेव। वो जो एरोप्लेन हो गया ना वही एक कैरियर वेव तुमको लेके जा रहा है, तो जो वेव उस सिग्नल को लेके दूसरे एंड तक जा रहा है दैट इज नथिंग बट, और ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ये वेव होता है, ये तो कम फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर इसको ही हम लोग ट्रांसमिट कर दिए तो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा, तो ये उसको अपने ऊपर बैठा के लेके जा रहा है, और फिर दूसरे जगह हम लोग डीमॉड्यूलेट करके उससे ये वाला चीज़ निकाल लेंगे। जैसे एयरपोर्ट पे एरोप्लेन गया और एरोप्लेन से तुम बाहर आ गया, ठीक है, तो तुमको लेके कौन गया, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हो गया कैरियर वेव, और तुम है मैसेज सिग्नल। तुमको अगर उड़ा के फेंक देते तो तुम तो नहीं जा पाता, तो वही हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ क्लियर हो रहा होगा। इसको ही बोलते हैं मॉड्यूलेशन। दिस प्लस दिस, मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, और उसके बाद पहले मॉड्यूलेट किए बैठाएं, एम्पलीफिकेशन मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा दिए कि जल्दी वो डिक्रीज ना हो जाए, फिल्टर किए, कोई अगर नॉइज़ आ चुका है इनपुट साइड ही कोई नॉइज़ आ गया तो उसको फिल्ट्रेशन के लिए भेजें, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रांसमिट द सिग्नल। रिसीवर, कोई कुछ समझने का इसमें दिक्कत भी नहीं है, तुम आराम से समझ, जो चीज़ उस चीज़ को दूसरे साइड में रिसीव करने वाला है, दैट पिक्स अप द ट्रांसमिटेड चैनल एट द चैनल आउटपुट एंड प्रोसेस इट टू रिप्रोड्यूस द मैसेज सिग्नल इन द सुटेबल फॉर्म। जैसे मान लो अब दिल्ली का एयरपोर्ट उस एरोप्लेन को यहाँ पे अपने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और वहाँ से तुमको निकाला, तो ये एयरपोर्ट रिसीवर ही तो हुआ ना, ये एयरपोर्ट ना रहे तो तुम कैसे मतलब निकलेगा एरोप्लेन से, तो वही रिसीवर का काम है, जो भेजा उसको रिसीव किया और उससे बिल्कुल प्रोसेस के थ्रू उससे मैसेज सिग्नल को निकाल लिया। क्योंकि अगर यहाँ आके भी एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आग लग जाए या कुछ भी, मतलब जो होता है जनरल लाइफ में, अगर वैसा हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, रिसीवर तो मतलब काम नहीं किया,
ट्रांसमीटर भेज तो जरूर दिया, लेकिन रिसीवर अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो तुमको वो रिसीव नहीं होगा। तो रिसीवर का काम है प्रॉपर, देखो ये चीज़ बिल्कुल लिख लो, प्रोसेस इट टू रिप्रोड्यूस द मैसेज सिग्नल इन द सुटेबल फॉर्म। एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन। अब देखो एटेन्यूएशन का बहुत ही सिंपल मतलब है कि कोई भी सिग्नल है ना, उसका एम्पलीट्यूड तो डैम्प्ड होता है ना, कोई भी जो सिग्नल जा रहा है वो डैम्पिंग है एक तरह से, तो धीरे धीरे करके उसका एम्पलीट्यूड घटने लगेगा। जैसे हम लोग खुद ही बोले, मान लो हम चिल्ला रहे हैं, तो मेरा आवाज़ कितना दूर जा सकता है, 200 मीटर 100 मीटर वहाँ तक जाएगा, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो उसी को बोलते हैं एटेन्यूएशन, डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिग्नल। ठीक है, एटेन्यूएशन मतलब वही लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम्पलीफिकेशन। मतलब यहाँ जैसे यहाँ गया, यहाँ पे फिर से एम्पलीफाई कर दिए, तो इट इज़ द प्रोसेस टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल एंड द डिवाइस दैट डज दिस इज नोन एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कौन यूज रहता है, ट्रांसमीटर, सॉरी ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तुम लोग पढ़ा होगा, पढ़ा है ना हम, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कैसे इधर बेस में कम करंट दिया और कलेक्टर में ज़्यादा करंट आ गया, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम लोग उसको एम्पलीफाई कर दिए। एटेन्यूएशन, रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम, जैसे यहाँ से, जैसे मान ले रेंज बहुत ही सिंपल है, यहाँ से तू चिल्ला रहा है, कहाँ तक 100 मीटर चला गया तेरा साउंड, उसके बाद से सुन नहीं पा रहे, 100 मीटर तक सुन पाए, ठीक है, सुटेबल हम 100 मीटर तक, तो मेरा रेंज हो गया 100 मीटर। कोई भी सिग्नल कहाँ तक, विच इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन रिसीव सिग्नल विद अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ। ये सब चीज़ को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ। अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ तक हम लोग कहाँ तक रिसीव कर सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट रेंज। तो अगर हमको रेंज बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एम्पलीफिकेशन। जैसे यहाँ खत्म होने वाला है तो इसको फिर एम्पलीफाई कर दिए, फिर ये धीरे धीरे खत्म होगा, फिर एम्पलीफाई करते जाओ। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ रिपीटर उसके लिए यूज़ होता है, वो देखेंगे बाद में। अब बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ क्या है कि किसी भी सिग्नल को भेजना है ना, तो वो एक पर्टिकुलर रेंज का फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए। जैसे तुम लोग एसी में भी हम लोग देखे थे ना यार, ऐसा करके जो ग्राफ आया था उसमें ये P0 था, ये P0/2 था, तो दिस इज़ नथिंग बट यहाँ से यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी था इसको बोलते थे बैंडविड्थ। ये मतलब इसके अंदर रहेंगे तो हमको सुनाई देगा वो चीज़। और सिग्नल में भी क्या है कि तुमको अगर भेजना है तो तुम कुछ भी नहीं अपने मन से भेज दिया, उसका पर्टिकुलर बैंडविड्थ फिक्स है, उतना रेंज में तुमको उस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, दैट इज नथिंग बट द बैंडविड्थ। उतने रेंज के फ्रीक्वेंसी में उसको ट्रांसमिट करेंगे। मॉड्यूलेशन बहुत ही ध्यान से, अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने वाला है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, एकदम आने का चांस बहुत ही ज़्यादा मॉड्यूलेशन है। क्या था तुम याद करो, मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, मैसेज सिग्नल को किसके साथ, कैरियर वेव का, उसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। इससे होता क्या है, एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी चीज़ को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग ऐड किए हैं, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस टू गिव स्ट्रेंथ टू मैसेज सिग्नल सो दैट इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। मॉड्यूलेशन इज द फेनोमेना ऑफ सुपर इम्पोजिंग द लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल कॉल्ड द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जिसको मॉड्यूलेट करना है दैट इज मॉड्यूलेटिंग ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव कॉल्ड द कैरियर वेव एंड द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव। जब मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव को हम जोड़ देंगे तो जो सिग्नल आएगा वो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड मतलब हो चुका, मॉड्यूलेटेड वेव मतलब हम मॉड्यूलेशन कर दिए, विच इज़ ट्रांसमिटेड। क्लियर है मॉड्यूलेशन, ठीक है। वो मैसेज सिग्नल खुद ब खुद नहीं जा सकता, उसको कैरियर वेव के साथ हम लोग को, कैरियर वेव के साथ उसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ना कि मैसेज सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दिए। क्या क्लियर है? अच्छा, डीमॉड्यूलेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे तुम देखो फ्लिपकार्ट वाले जो एग्जांपल दिए थे उसमें तुमको ईयरफोन को वो पैक किया, तो ये क्या किया, मॉड्यूलेशन, क्योंकि ईयरफोन को डायरेक्टली वो नहीं भेज सकता। तो ये जो पैकिंग है वही है कैरियर वेव, उसको बचा रहा है, ठीक है। ये इसको लेके जाने वाला है, कैरियर वेव भी तो इस ईयरफोन को, ईयरफोन है मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल जो है दैट इज ईयरफोन। अब ये जाएगा, जब तुमको मिलेगा तो अब तुम क्या करेगा, उस बॉक्स को खोलेगा कि नहीं खोलेगा। तुम बॉक्स को जैसे खोला तो तुम क्या कर रहा है, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन कर रहा है, क्योंकि हमको तो बॉक्स की जरूरत नहीं, अब बॉक्स को हम फाड़ के फेंक दिए, तो हम इसका कैरियर वेव को अब हटा दिया, हमको जरूरत नहीं, हम इसका अंदर से ईयरफोन बिल्कुल सेफ से हम निकाल लेंगे, तो हमको मिल गया मैसेज सिग्नल। तो इससे तुम बहुत अच्छे से समझ गया
कि कैरियर वेव का जब रिसीवर के पास चल गया तब तो यूज़ ख़त्म हो गया, तो हमको उस मॉड्यूलेटेड वेव को डीमॉड्यूलेट करना है। मतलब डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूलेटेड वेव को सेपरेट करना कैरियर वेव प्लस मैसेज सिग्नल में, और उसका मैसेज सिग्नल हम लोग अपना यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट डीमॉड्यूलेशन, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन निकालना मॉड्यूलेटेड वेव से, उसी प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। रिपीटर भी क्या है, रिपीटर्स रिसीव द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब मान लिया रिपीटर ऐसे यूज़ किया, यहाँ पे एक तो ये मान लिया यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, ये घट गया, यहाँ पे एक रिपीटर यूज़ किया, ये इसको रिसीव किया सिग्नल को, उसको एम्पलीफाई किया, उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ से भेज दिया, फिर ये एटेन्यूएट हुआ, फिर यहाँ पे एक रिपीटर लगा दिए, ये रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, फिर इसको भेज दिया, फिर यहाँ पे एक रिपीटर लगा। तो ये रिपीटर कर क्या रहा है, जब सिग्नल खत्म होने वाला है तो उसको रिसीव कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है और भेज दे रहा है। वही चीज़, रिपीटर रिसीव्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल, एम्पलीफाइज इट प्रॉपरली कीपिंग इट्स ओरिजिनल फॉर्म इंटैक्ट एंड देन रिलेज इट टू द नेक्स्ट रिपीटर। वो नेक्स्ट रिपीटर को भेज दिया, फिर वो दूसरा को भेज दिया। ठीक है, तो अ रिपीटर इज दस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर, एम्पलीफायर एंड अ ट्रांसमीटर। ठीक है, जैसे मान लो तुमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है और तुम जान रहा अगर हम भेजे तो ये क्या होगा, बीच में कहीं ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रिपीटर यूज़ कर ले, ये उसको रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर ट्रांसमिट कर देगा और फिर ये एटेन्यूएट होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हमको तो एक का ज़रूरत पड़ गया ना। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट ये जो है ये है रिपीटर। तो रिपीटर क्या क्या किया, पहले रिसीव किया, फिर एम्पलीफाई किया और फिर ट्रांसमिट किया। तो इट इज़ नथिंग बट रिसीवर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसमीटर का कॉम्बिनेशन है। और इससे क्या हो रहा है, रेंज बढ़ रहा है ना। मतलब अगर इसका सिर्फ यहाँ तक जा रहा था तो इसका रेंज पहले इतना था, अब यहाँ पे रिपीटर अगर यूज़ कर दिए तो ये इसको यहाँ तक भेज रहा है, तो इसका रेंज जो R1 है दैट इज़ ग्रेटर देन R। तो रिपीटर से क्या हो रहा है, इट्स फंक्शन इज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर। अब बैंडविड्थ तुमको याद करना है, वॉइस सिग्नल का क्या हो जाएगा 20 से 20 किलोहर्ट्ज़, जो तुमको पता है इतने के बीच में रहेगा तभी तो रिकॉग्नाइज होता है। वीडियो सिग्नल का इतना होता है, मेगा हर्ट्ज़ है देखो। टीवी सिग्नल का इतना हो गया। चैनल जैसे वायर से तुमको अगर कोई सिग्नल को तुमको भेजना है वायर के थ्रू, तो वायर के थ्रू याद करो पहले क्या क्या ज़माना में, पहले ज़माना में मतलब अभी भी जाता है, बहुत चीज़ वायर के थ्रू जाता है। जैसे टेलीफोन हुआ, टेलीफोन का सिग्नल वायर के थ्रू। मोबाइल का सिग्नल वायर के थ्रू नहीं जाता है, मोबाइल का थ्रू फ्री स्पेस के थ्रू जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में इंटरनेट जाता है। ठीक है, तो इस चैनल में अब ये क्या क्या चीज़ को भेज सकता है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है उसको वायर भेज सकता है, जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है उसको फ्री स्पेस भेज सकता है, जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है उसको ऑप्टिकल फाइबर भेज सकता है। क्या ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये बस बैंडविड्थ है, मतलब इतना का फ्रीक्वेंसी है तो ये चीज़ जाएगा, इतना का फ्रीक्वेंसी है तो ये ऐसा करके। अब एंटीना क्या होता है? एंटीना यू ऑलरेडी नो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिग्नल। तुम देखा होगा टाटा स्काई का एंटीना ऐसा करके, कैसा होता है यार, कुछ ऐसा। हाँ, इसी को तो एंटीना बोल रहे हैं ना, टाटा स्काई। ये इधर से रिसीव कर रहा है सिग्नल, ठीक है, ऐसा करके। इधर कुछ लोग इधर मुंह खोल के ऐसा बैठा है, इससे रिसीव कर रहा है। तो ट्रांसमिट करने के लिए भी एंटीना ज़रूरी है, रिसीव करने के लिए भी एंटीना ज़रूरी है। एंड एंटीना प्लेज अ वाइटल रोल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज़ यूज्ड इन बोथ द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी को अब ट्रांसमिट कौन कर रहा है? ट्रांसमीटर के लिए हमको एक एंटीना का छोटा सा ज़रूरत रहता है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर क्या, अब ये चीज़ ध्यान से देखो, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल था उसको ट्रांसड्यूसर किसी एक मैसेज सिग्नल में, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। इधर से मान ले साउंड एनर्जी था, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यहाँ से गया, उसको एम्पलीफाई किया। ये ट्रांसमीटर यहाँ पे मॉड्यूलेशन किया, इसको हम लोग मॉड्यूलेशन किए, उसको कैरियर वेव के साथ चढ़ाएं, उसके बाद एंटीना के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट कर दिए। ये थोड़ा चीज़ क्लियर हो रहा है? देखो, क्या ये क्लियर हुआ? यही है एंटीना जिसके थ्रू तुम, और ये जो ट्रांसमिट कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कि मॉड्यूलेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, आखिर इसका इम्पॉर्टेंस क्या है मॉड्यूलेशन का? ठीक है, तो एक चीज़ देखो, साइज ऑफ एंटीना का जो आया ना, तो एनालिसिस ऑफ एंटीना शोज दैट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स आया कि इट्स साइज शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। मतलब ये उसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है जिसका वेवलेंथ इसके साइज के कंपेरेबल है।
at least lambda by 4 in size so that the time variation of the signal is properly sensed by the antenna. ठीक है, मतलब तुम ऐसा मान लो, ये सारा चीज़ लिख लो, तो इससे तुमको बस ये एनालाइज करना है कि एंटीना का साइज़ कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 4 के एटलीस्ट उतना होना चाहिए. तो देखो अगर मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन ऑडियो सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज को हम लोग, जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है, 1000 हर्ट्ज तुमको लग रहा है बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है, तो इसको तुम अगर ट्रांसमिट करना चाह रहे हो तो इसका एक बार लैम्डा निकाल कि इफ अगर हम लोग इस ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसका लैम्डा कितना होगा. देखो 3000 किलोमीटर, तो इसका एंटीना का साइज़ कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 4. 75 किलोमीटर का तुम अगर एंटीना लगाया तब इतना फ्रीक्वेंसी को वो ट्रांसमिट कर पाएगा. अब ये तो कोई मजाक थोड़ी है, 75 किलोमीटर. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे, मॉड्यूलेशन से. तो एक रीज़न तो ये आया. तो अब मान लो इफ ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी वर रेज टू 1 मेगा हर्ट्ज बन गया, ये 1 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज हो गया, देन तो ये निकालो 300 मीटर और 300 मीटर बाई 4 कर दो 75. तो 75 तो फिर भी रिजनेबल है, 75 मीटर का एंटीना हम लोग बना सकते हैं. तो ये एक बहुत ही बड़ा नीड आया मॉड्यूलेशन का कि हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा. तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो लेंथ ऑफ एंटीना डिक्रीज होगा. ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन. सेकेंड क्या है, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना. अब उसका जो पावर है, मतलब वो कितना एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट कर रहा है, वो भी टेक्निकली जब हम लोग देखा गया एक्सपेरिमेंट तो एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर. तो तुमको ज़्यादा पावर चाहिए तो तुमको लैम्डा को डिक्रीज करना पड़ेगा ना, और लैम्डा डिक्रीज मतलब फ्रीक्वेंसी वी हैव टू इंक्रीज. आर यू गेटिंग? Lambda decrease, it means we have to increase the frequency. Okay, so this is the second reason. एक और रीज़न हमको पता चला जिससे हमको उसका ज़रूरत पड़ रहा है. ठीक है, तीसरा रीज़न क्या है, मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स. तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है, अब क्या हुआ कि अगर बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है ना, तो बहुत सारा सिग्नल है तो वो मिक्स मैच कर सकता है इधर से. देखो, when many people are talking at the same time, we just cannot make out who is talking what. Similarly, when many transmitters are transmitting signals simultaneously, they get mixed up and there is no way to distinguish between them. अगर कम रहा, लेकिन अगर ज़्यादा कर दिए तो मेरे पास रेंज तो ज़्यादा हो गया ना. जैसे हम बोलेंगे कि हम 1,01,000 से 1,20,000 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मेरा होगा, तो ठीक है, हम उतना में अपना ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो द पॉसिबल सॉल्यूशन इज कम्युनिकेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड एलोकेटिंग अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू ईच ट्रांसमीटर. समझ आ रहा है? हम बोलेंगे कि हम बहुत हाई पे जाएंगे और मेरा एक बैंड रहेगा, उस बैंड में उतना फ्रीक्वेंसी के रेंज में कोई और सिग्नल नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो ठीक है, उसमें तो कोई मिक्स मैच नहीं होगा. ठीक है, उस पर्टिकुलर में तो हम भेज दिए, ये ट्रांसमिट हो गया. तो हम लोग क्या किए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए हैं. क्लियर है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का ये भी तो 3 रीज़न हमको मिला फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का. साइज ऑफ एंटीना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटेगा तो साइज ऑफ एंटीना घटेगा, तो बहुत ही सही चीज़ है. एल बाई लैम्डा के प्रोपोर्शनल था, लैम्डा घटेगा तो पावर भी ज़्यादा होगा. और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का एक और रीज़न है कि मिक्स मैच भी नहीं होगा सिग्नल. ठीक है, तो वी हैव 3 रीजन्स सो दैट वी नीड टू मॉडिफाई, मीन्स वी नीड टू मॉड्यूलेट द सिग्नल. ठीक है, तो अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लो, कौन क्या क्या कर रहा है, और ये टर्म्स बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए. मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एटेन्यूएशन, एम्पलीफिकेशन, रेंज, नॉइज ट्रांसमीटर, सिग्नल. ठीक है, सो आई होप ये वाला चीज़ क्लियर है. ठीक है, सेकेंड में हम लोग अब मॉड्यूलेशन करते कैसे हैं वो चीज़ देखने वाले हैं. मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है हम देख लिए, मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी से हम लोग देख लिए कि क्यों ज़रूरी है. 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, एक ये और एक ये. तो इन तीनों से हमको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए मॉड्यूलेशन, उसको करते कैसे हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. ओके, चलो ठीक है फिर.